आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, किसी भी बात को लेकर जो तुम्हारे मन में परेशानी चल रही है ना, उसे छोड़ दो। क्योंकि लोग उन्हीं की निंदा करते हैं जिनका तुमने मदद किया होता है, जिनकी तुमने सहायता की होती है। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख चाहे तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र मत करो। तुम्हारा परम पिता मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जितना लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैं तुम्हें आगे ले जाता जाऊंगा। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह स्वीकार किया करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ भी नहीं होता है इस संसार में। जिस तरह गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। लोग क्यों नहीं समझते कि ये तय है, जो दिया है वो लौट के वापस आता है। तो क्यों ना सिर्फ एक दूसरे को दुआएं ही दी जाए, एक दूसरे को खुशियाँ ही दी जाएं। जो तुमने मेरी आगे अर्जी लगाई है ना, प्रार्थना करी है, मैंने वो मंजूर कर ली है। अब तुम्हारे सारे काम बिगड़े बनते चले जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन के सारे काम मेरी देख रेख में ही संपन्न होंगे। एक एक करके मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूँगा। वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें आखिरी हद तक आजमाता है और फिर अचानक से ऐसा कर देते हैं कि हमारे सारे जख्म भर जाते हैं और फिर याद भी नहीं रहता कि तकलीफ़ क्या थी। तुम्हारे जीवन की जो 3 हाथ की रेखाएं हैं ना, उसमें से मैंने तकलीफ़ वाली रेखा मिटा दी है। उस परमात्मा का शुक्राना किया करो। तुम्हारा अच्छा समय, वक्त जो है अब शुरू हो चुका है। जितना भी तुमने दुख भोगा है, बुरा देखना था ना, वो देख लिया। अब जीवन में खुशियाँ ही देखोगे। जितना बुरा होना था वो हो चुका है। अब बस तुम्हारा साईं तुम पर अपनी मेहर और अपनी कृपा बरसाने वाला है। तुमने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। खुशियों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। जब भी तुम्हें मौका मिले मेरे मंदिर ज़रूर आ जाया करो। मेरी उदी मस्तक पर ज़रूर लगाया करो। फिर देखना तुम्हारे सारे कष्ट मिटते चले जाएंगे। जीवन सुखद बनता चला जाएगा। बस तुम परेशान या दुखी मत रहा करो। मैंने तुम्हारे सारे दुख खत्म कर देने हैं। बस सब्र रखो। तुम्हारा अच्छा समय जो है वो दूर नहीं है। बहुत नज़दीक हो तुम अपने अच्छे वक्त के। बस थोड़ी सी और मेहनत करो और आगे तक चलो, क्योंकि वो मंजिल दूर नहीं जिस मंजिल का तुमने सपना देखा था। अपना सब कुछ खोने के बाद तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मुश्किल वक्त में तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ वो परमात्मा हमेशा देता है। हालात कैसे भी होना जीवन में, खुद को कभी भी बिखरने मत देना, टूटना मत, क्योंकि लोग टूटे हुए मकानों की ईंटें तक उठाकर ले चले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी आएँ, धैर्य अवश्य बनाकर रखना, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ पा सकता है जीवन में। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आ जाता है और अपना दर्द छिपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी जीवन में भी चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखते। आप अच्छा और सकारात्मक ही सोचोगे जीवन में। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसका मतलब अब जो होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सही होगा, तुम्हारे अनुकूल होगा जो होगा। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत हार के मत बैठना। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत भी करता है कि सुख उस इंसान का इंतज़ार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर उन दुखों का सामना कर, सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ कि सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेताब है। कोई है जो तेरा दुख दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी ज़िंदगी में अंधेरों में रोशनी भी लाना चाहता है। जब भी भगवान से प्रार्थना करते हो ना, तो डर से नहीं, प्रेम से किया करो, जैसे अपने माता पिता से करते हो। छोटी छोटी बातों पर भगवान तुमसे नाराज़ हो जाए, वो ऐसा नहीं है। वो तो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम उसे अपने बीच ढूंढ लें
और जहाँ तक रही बात भाग्य बदलने की, तो तुम्हारा भाग्य भी मैं ज़रूर बदलूँगा। बस अपने कर्मों का फल सबको भुगतना होता है, यहाँ तक कि ईश्वर को भी भुगतना होता है। इसलिए प्रार्थना भगवान से भाग्य बदलने के लिए नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं ना। तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, ऐसे भी विचार तुम मन में लाते हो। लेकिन ऐसा मत सोचो कभी भी, मैं सबकी सुनता हूँ और तुम्हारी भी ज़रूर सुनूंगा। बस अपने सही वक्त का इंतज़ार कर लो थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारा जो सही वक्त आ रहा है ना, वो अब बहुत पास में है। जहाँ तुमने अब तक इंतज़ार किया है, सब्र किया है, और तुम्हारे सब्र का फल जो है, मैं वचन देता हूँ कि बहुत मीठा मिलने वाला है तुम्हें। समस्याएं तुम्हारे जीवन में ज़रूर आती हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उनका आना एक इशारा है कि हमारे अपने जीवन में कुछ बदलने वाला है। बुरे से बुरा ही क्यों ना हो जाए जीवन में, हम यह तो हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा ये हम कभी नहीं सोचते। इसलिए हमेशा अपनी सोच जो है सकारात्मक रखो। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक और अच्छी है तो दुनिया में हर एक काम आसान है। केवल तुम्हारे भीतर से एक आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत और अपने मालिक उस परमात्मा पर पूरा भरोसा रखो। ये ही सफलता की असली चाबी है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान ज़रूर लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता है। और तुम्हें तो किसी भी बात की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो, इतनी श्रद्धा रखते हो मुझ पर, इतनी पूजा पाठ करते हो, फिर तुम्हारे मन में मेरे लिए संदेह क्यों उत्पन्न हो जाता है कि क्या बाबा तुम्हारी सुनेंगे नहीं? ऐसा लगता है ना तुम्हें? मैं ज़रूर सुनूंगा मेरे बच्चों। इन परेशानियों से बाहर निकालूंगा तुम्हें भी। जिस समय तुम्हारे मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ या तुम्हारा समय बदलेगा या नहीं बदलेगा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास डगमगा गया तो तुम संकटों से घिरे रहते हो। और यदि तुम्हारा विश्वास जो है, तुम्हारी भक्ति जो है पहले से भी ज़्यादा ऐसे परिस्थिति में, दुखों में परिपक्व हो जाती है, तो तुम मानो कि तुम अपनी परीक्षाओं में सफल हो गए हो। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? बिल्कुल परेशान होना बंद कर दो। बस अपना जो मन है नाम चिंतन में लगा कर देखो। देखो तुम्हारी सारी चिंताएं मैं हर लूँगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बस परेशान मत रहा करो और सारी चिंताएं मेरे चरणों पर समर्पित कर दो। अब बस तुम्हें घबराना नहीं है। जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं ना, वो बहुत जल्द समाप्त होने वाले हैं। बस तुम अपनी तुलना किसी और से मत किया करो। जैसा भी है ना तुम्हारा जीवन, बहुत बेहतर है। ज़्यादा मन विचलित या दुखी हो तो मेरी ऊदी मस्तक पर हर रोज़ लगाया करो और थोड़ी सी पानी में घोलकर भी पी लिया करो। देखना तुम्हारे जीवन में खुशहाली बढ़ती रहेगी और तुम कभी भी घबराओगे नहीं, कभी भी विचलित नहीं होगे, और तुम्हारे जो मन में संदेह आते हैं वो भी दूर होते चले जाएंगे। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।